प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष प्रभु श्री राम जी के अपने भाई लक्ष्मण के साथ छोटे भाई और गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनक जी के धनुष यज्ञ का निमंत्रण पाकर के पहुंचे हुए हैं। भक्तों, हमारे जनक जी ने सीता जी के जब ये 5 वर्ष की थी अपनी पुत्री को शिव जी के इस इतने वजनी धनुष पिनाक को एक हाथ से उठा करके अपनी आंखों से गोबर से लीप कर भूमि को स्वच्छ कर पुनः उसको रखते हुए अपनी आंखों से देखा था। तभी से जनक जी और सुनेजा जी ने ये प्रण कर लिया था कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी को मैं अपनी इस प्रिय पुत्री सीता जानकी मिथिलेश नंदनी लक्ष्मी स्वरूपा अवतार को उसी के साथ ब्याहूंगा। तो आइए भक्तों, अपने भावों के अनुरूप जनक जी ने यह प्रण क्यों किया। जनक जी स्वयं उसके पर वीर विहीन मही में जानी जिस समय सारे भूप जा करके धनुष को तोड़ने की तो बात दूसरी हिला भी नहीं सके, तो तुरंत उन्होंने कहा था कि वीर विहीन मही में जानी जन को सुनी माखै भटमानी। किसी को मेरी इस बात पर दुख या आक्रोश नहीं प्रकट करना चाहिए। मुझे अगर लगा, ये मैं जानता कि वीरों से रहित ये पृथ्वी है, तभी हमारे लक्ष्मण जी उठ करके आक्रोश में उठे थे। विश्वामित्र जी ने उन्हें बैठा दिया कि नहीं, यह उचित नहीं होगा। तभी उन्होंने कहा, उठहु तात भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी की आज्ञा पाकर के हमारे पूर्ण परम ब्रह्म अवतारी प्रभु श्री राम जी ने गुरु का पैर छू करके गुरु की आज्ञा पा करके उठे हैं। और भक्तों, जैसा था जनक जी की शंका को दूर करके गुरु जी के आशीर्वाद से माँ पार्वती और शंकर जी के आशीर्वाद से, क्योंकि शंकर जी तो उनके स्वयं आराध्य हैं। कोई कह नहीं सकता कि शंकर जी प्रभु राम जी को क्यों भजते हैं और प्रभु राम जी अपने महादेव जी को क्यों भजते हैं। स्वयं महादेव जी की स्थापना करके, शिवलिंग की स्थापना करके रामेश्वरम में रावण के अत्याचारों से मुक्त, उसके कब्जे में अशोक वाटिका में कैद अपनी सिया जी को मुक्त कराने के लिए सेना लेकर के गए थे, साक्षात शिव जी का आशीर्वाद लेकर के। भक्तों, आइए, मेरे मन में जो विचार आए हैं मैं पद के रूप में आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं, एक छोटे से संकीर्तन के बाद। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। धन्यवाद भक्तों। आइए, अपने भावों के अनुरूप जो मेरे हृदय में आए, जनक जी ने ये प्रतिज्ञा करके स्वयं आज वो पश्चाताप कर रहे हैं। जिस समय धनुष यज्ञ के दौरान सभी भूपों को
ये स्थिति देख करके कि धनुष को हिला भी नहीं सके, आज ये कह रहे हैं, धनुष तोड़ेगा, धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगी उसे अपनी सिया। धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। मेरा प्रण है बिना तोड़े शिव धनुष, मेरा प्रण है बिना तोड़े शिव धनुष, ब्याहूं में कैसे किसी को सिया। इतना बड़ा अपनी आंखों से देखा हुआ आश्चर्य, एक हाथ से जमीन को स्वच्छ कर, गोबर से लीप कर पुनः शिव धनुष को रख देने का आश्चर्य अपनी आंखों से देखकर आज यह प्रतिज्ञा हमारे जनक जी और सुनैना जी की तरफ से किया है, और बाद में अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा पर अफसोस भी कर रहे हैं जब तक प्रभु राम जी धनुष को तोड़ने के लिए नहीं उठे। तो धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। ये प्रण है, क्यों कि मेरा प्रण है बिना तोड़े शिव धनुष, ब्याहूं मैं कैसे किसी को सिया। धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। बचपन में बिटिया धनुष थी उठाती, कहते हो कम बोले, तेज चाय चाय हो रही है। बचपन में बिटिया धनुष थी उठाती, बचपन में बिटिया धनुष थी उठाती, भूम लीप कर धनुष पुनः थी सजाती, भूमि लीप कर धनुष पुनः थी सजाती। ऐसा अचरज किसी ने ना किया, ब्याहूं मैं कैसे किसी को सिया। धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। ऐसा क्यों प्रण किया, भक्तों पहली लाइन में स्पष्ट करने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि बचपन में बिटिया धनुष थी उठाती, बचपन में बिटिया धनुष थी उठाती, भूम लीप कर धनुष पुनः थी सजाती, भूम लीप कर धनुष पुनः थी सजाती। ऐसा अचरज किसी ने ना किया, ब्याहूं मैं कैसे किसी को सिया। धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। इसीलिए कठिन प्रण मैंने किया है, इसीलिए कठिन प्रण मैंने किया है, सभी भूपों को न्योता दिया है, सभी भूपों को न्योता दिया है। धनुष जो तोड़े, धनुष जो तोड़े, ब्याहूं मैं सिया। धनुष जो तोड़े, ब्याहूं मैं सिया, ब्याहूं मैं कैसे किसी को सिया। धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया।
सभी जगहों से भूपति आए, सभी जगहों से भूपति आए, तोड़ना तो दूर रहा हिला भी न पाए, तोड़ना तो दूर रहा हिला भी न पाए। मैंने नाहक पश्चाताप कर रहे हैं जनक जी, मैंने नाहक कठिन प्रण किया, ब्याहूं मैं कैसे किसी को सिया, धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। अपने ही निर्णय पर भक्तों आज यह दशा स्वयंवर में देखकर पश्चाताप कर रहे हैं कि वीर बहीन विहीन मणि मही में जानी। तो सब ही जगहों से भूपति आए, सभी जगहों से भूपति आए, तोड़ना तो दूर रहा हिला भी न पाए, तोड़ना तो दूर रहा हिला भी न पाए। मैंने नाहक कठिन प्रण किया, ब्याहूं मैं कैसे किसी को सिया, धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। तय हुआ मिलके सब धनुष को उठाए, भूप सहस 10 एक ही 12। अब ये तय हुआ कि चलो ठीक है, सब लोग मिलके पहले धनुष तोड़ लेते हैं, फिर विचार करेंगे कि कौन सिया जी को पाने का असली अधिकारी है। अगर अलग अलग नहीं तोड़ पाए, वही मेरी इस अगली लाइन में कि भूप सहस 10 एक 12। तय हुआ मिले सभी धनुष को उठाए, धनुष तोड़ करके सीता को पाए, धनुष तोड़ करके सीता को पाए। सीता फिर चुन ले कोई, और फिर चुनने का अधिकार सीता जी के ऊपर डाल दिया जाए। सबसे उत्तम निर्णय यही होगा, पहले धनुष को तोड़ दिया जाए मिल करके, उसके बाद सीता फिर चुन ले कोई एक ही पिया, सीता जी चुन ले कोई एक ही पिया, धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया, धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। भूपु सहस 10 एक ही 12, भूपु सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही न टारा, लगे उठावन टरही न टारा, आके नाहक ही। सभी राजा पश्चाताप कर रहे हैं जनक जी के साथ ही साथ, आके नाहक ही अपयश लिया, आके नाहक ही बेइज्जती करवा ली। यहाँ धनुष यज्ञ में शामिल होकर के नाहके आ गए। इतना बड़ा नाम था, इतने बड़े राजा एक छोटे से धनुष को हिला भी नहीं सके। तोड़ने की बात जाने दीजिए, तो वही है कि भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही न टारा, आके नाहक ही अपयश लिया, ब्याहूं मैं कैसे किसी को सिया, धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। जनक जी अब कह रहे हैं इस पर कि जनि को अब माखे भट मानी, जनि को अब माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन
मही मैं जानी लखन बोले ऐसा कैसे कह दिया। लखन बोले ऐसा कैसे कह दिया। ब्याहूंगा ब्याहूं मैं कैसे किसी को सिया। धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। भक्तों, इस लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे। पूरा हूबहू मानस और वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। मैं तो उस समय उपस्थित नहीं हुआ हूँ, लेकिन रामायण के माध्यम से मैं साक्षात देख रहा हूँ जो भाव मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो जन को अब माखे भट मानी वीर विहीन, मही मैं जानी लखन बोले ऐसा कैसे कह दिया। तुरंत ये सुन करके लखन जी उठे, तुरंत गुरु जी ने उन्हें बैठा दिया। राम जी ने भी इशारा किया उचित नहीं है। लखन बोले ऐसा कैसे कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी, ब्याहूं मैं कैसे किसी को सिया। धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। अब विश्वामित्र जी आज्ञा दे रहे हैं कि उठहु राम भन जहु भौ चापा। उठहु राम भन जहु भौ चापा, मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा, धनुष तोड़े राम हर्ष सब हिया। धनुष तोड़े राम हर्ष सब हिया। जितनी भी जनता उपस्थित थी सभी के हृदय में प्रसन्नता छा गई जिस समय प्रभु राम जी ने एक ही बार में उठा करके, कोई देख ही नहीं पाया कि कब धनुष टूट गया। छूते ही भक्तों चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वही मेरी इस लाइन में आके उठहु राम भन जहु भौ चापा, मेटहु तात जनक परितापा। धनुष तोड़े राम हर्ष सब हिया। सभी के हृदय प्रफुल्लित हो गए। ब्याहूं मैं कैसे किसी को सिया। धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। सारी ही मिथिला में खुशियाँ छा गई। सारी ही मिथिला में खुशियाँ छा गई। जनक सुनैना जी निधि पा गई। जनक सुनैना जी निधि पा गई। जनक सुनैना जी निधि पा गई। शिव पार्वती ने आशीष दिया। शिव पार्वती ने आशीष दिया। ब्याहूं मैं कैसे किसी को सिया। धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। भक्तों, अब इसी के बाद जयमाल का कार्यक्रम शुरू हो गया। एक ही लाइन में पद बहुत बड़ा न हो जाए तो मैंने समेटने का प्रयास किया है। गावत मंगल गीत सहेली। गावत धनुष तोड़ने के बाद भक्तों अगला कार्यक्रम जयमाल का उसी समय हो गया है। तो गावत मंगल गीत सहेली, सियावर माल राम उर्मेली। सियावर माल राम उर्मेली, मिले सिया जी को, मिले सिया जी को राघव पिया। मिले सिया जी को
राघव पिया। याद कीजिए, मन जाहि राचो मिले ही सोबर, सहज सुंदर से पार्वती जी का आशीर्वाद आज वही हुआ। मिले सिया जी को, मां पार्वती जी का आशीर्वाद था, फलीभूत हुआ। तो मिले सिया जी को राघव पिया, ब्याहूं मैं कैसे किसी को सिया, धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है, निवेदन है कि दयाशंकर सभी मगन हो गए, दयाशंकर सभी मगन हो गए, मिथिला अवध के भाग्य जग गए, मिथिला अवध के भाग्य जग गए, युगो जीवे मेरे सिया संग पिया, युगो जीवे मेरी सिया संग पिया। श्री राघव जी, श्री सरकार राघव सरकार जी, यहाँ नाम न लेकर के इशारा किया गया। भक्तों, आप समझदार हैं कि युगो जीवे आशीर्वाद है, युगो ब्राह्मण भी हूं, अपने प्रभु से आशीर्वाद मांगता भी हूं, हृदय से प्रतिदिन उनको आशीर्वाद देता भी हूं कि अनवरत प्रभु आपकी ये कृपा बनी रहे। लाख झंझावात आवे प्रभु, आप अपनी कृपा मत समेटना। तो दयाशंकर सभी मगन हो गए, दयाशंकर सभी मगन हो गए, मिथिला अवध के। प्रभु राम जी की जन्मभूमि श्री अवध धाम, तो मिथिला अवध के भाग्य जग गए, मिथिला अवध के भाग्य जग गए, युगो जीवे। हृदय से मेरी अभिलाषा है, मेरा आशीर्वाद है कि युगो जीवे मेरी सिया संग पिया। श्री राघव सरकार जी, युगो जीवे मेरी सिया संग पिया, ब्याहूं मैं कैसे किसी को सिया, धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया, धनुष तोड़ेगा जो भी पिनाक, ब्याहूंगा उसे अपनी सिया। धन्यवाद भक्तों, मेरे मन में जो भाव उठे, सजीव वही दृश्य धनुष यज्ञ का उपस्थित देखकर जो शब्द प्रभु ने भेजे मैंने लिपिबद्ध कर दिया है। मुझे पूरी आशा है कि आप का आशीर्वाद मेरे इस पद को भी अवश्य मिलेगा। भक्तों, यदि मेरा ये पद भी आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में समर्थ हुआ हो तो कृपया लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे आपके घर परिवार इष्ट मित्रों तक भी मैं अपने प्रभु के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और हमारे चैनल सबसे अंत में सब्सक्राइब शब्दों में लिखा होता है, एक छोटी सी घंटी बने, उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिसको देखकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि इस घोर कलयुग में भी, भाग दौड़ भरी माया भरी जिंदगी में भी भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही, भले वो बहुत ही धीमे हो। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा लाभ सब्सक्राइब करने से ये होता है कि प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन प्रातः 8 से 11 के बीच में यूट्यूब चैनल पर प्रभु की लीलाओं के गुणगान का नया पद अपलोड होते ही, यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते ही
YouTube चैनल की ओर से भेजे जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो विसिल देती हुई या झनकार देती हुई आपको बतला देती कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया। और यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण हमारे प्रभु की लीला के गुणगान के उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा बनी रहने के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।